तो मुझे याद है नंद जो छोटी है उसकी घर की आखिरी शादी थी तो अच्छा। दिसंबर में उसका निकाह था। अच्छा। तो फैसल के दोस्त होते थे कोयटा में। अच्छा। उनकी पोस्टिंग हुई हुई थी तो फैसल ने कहा बस मुझे नहीं पता, पहुँचो पहुँचो पहुँचो, तुमने भी आना है, बाय रोड आ जाओ, बस आओ आओ। हाँ। तो वो फैसल की ऐसी आदत थी कि बस सब आए, हाँ। सारे आ जाओ, तुम भी आओ तुम भी आओ तुम भी आओ। तो वो उसने कहा अच्छा चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ, कि नहीं नहीं शादी हुई हुई थी। तो बाय रोड आए। अच्छा बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई अचानक से, और ना दिसंबर में कहाँ कराची में बारिश होती है। इतनी तेज़ बारिश हुई है और उनका रास्ते में हो गया एक्सीडेंट ओह। और उनकी वाइफ की डेथ हो गई। शी पास्ड अवे। नई शादीशुदा जोड़ा। नया शादीशुदा जोड़ा। और फैसल की हालत तो ऐसी कि मैं क्या बताऊं कि वो फैसल लॉस्ट। फैसल कह रहे हैं कि मैंने उसको बुलाया और रास्ते में ऐसा हुआ और हम मतलब लेके गए, बॉडी लेके गए और बॉडी कहते हैं कि और वो उसका हस्बैंड, उसकी नई नई शादी हुई हुई है, उसके लव मैरिज हुई हुई थी। तो वो एक सिचुएशन ऐसी थी इतनी कि मैं भूल नहीं सकती वो सिचुएशन। क्या आपके घर में खुशियाँ और ये सब और ढोल बाजे बंदा गिल्ट में भी चला जाता है। ढोल बाजों में ये हो गया कि वो फैसल जा रहे हैं और कहते हैं कि मैं मैया देख कर आया हूँ अभी। और क्योंकि देखो आप, फैसल ने तो अपनी एक शक्ल ससुरालियों के सामने एक अलग रखी हुई थी कि हाँ बहन का ससुराल है, उनको खाना प्लीज़ करना, क्योंकि सारी चीज़ें फैसल ही देखते थे। लेकिन जो मुझे वो दिखा रहे थे ना, वो रो रो के कह रहे थे कि मैं बॉडी देख कर आया हूँ फ़हीमा, मैं नहीं बता सकता मेरी क्या हालत हो रही है। तो वो इतनी एक ट्रॉमा, ये ऐसा ट्रॉमा था ना कि फिर बहुत अरसे के बाद उनकी शादी हुई दोबारा से, फिर उनकी वाइफ आई, वो भी इतनी प्यारी माशाल्लाह से, वो भी बहुत इतने लंबे उनके बाल थे, इतने लिटरली इतने लेकिन लंबे देखो बाल। ये तो किसी का कसूर तो नहीं होता। ये अल्लाह मियाँ ने जितनी उनकी जिंदगी रखी थी वो तो बहाने बनते। उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ था। अगर वो सीट बेल्ट लगा लेती तो शायद बच जाती। तो हमें, मुझे लगता है प्रिकॉशन जो है ना, मुझे लगता है जो होना होता है ना उसमें फिर इंसान बस अपनी तरफ से सोचता है कि यार वो तो ये भी सोच सकते थे कि काश हम ना जाते, हम प्लान ना करते, बस अलग। इसीलिए कहते हैं ना अल्लाह ताला नागहानियों से और बुरे वक्त से बचाए। लेकिन जब स्पेशली जब घर में कोई ऐसा खुशी का समा बंधा होता है ना और कोई ऐसी इवेंट हो रहा होता है, इतना डर लगता है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए। एक तो सबसे ज़्यादा डर ये लगता है जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो जो डेथ बेड पे होते हैं, बेसिकली बीमार होते हैं, आपको ये होता है आपने सारा बुकिंग करा ली है, सारे बाहर से आ रहे हैं और सब, और आपको फिर ये होता है कि हाय इनकी कोई ऐसी खबर ना आ जाए। हमारी भी एक बहुत क्लोज एक्ट्रेस हैं, उनकी मेरे ख्याल है शादी थी, तो मैं सेट पे थी, मैं जा नहीं सकी। उसने मुझे बहुत बहुत कहा था कि तुम ज़रूर आना ज़रूर आना। तो हमारे साथ सीमी पाशा भी थी, तो मैंने कहा प्लीज़ चलें, हम दोनों साथ चलते हैं, चलते उसकी शादी में चलते हैं। उसने कहा मुझे भी, उसने बहुत रिक्वेस्ट की है। अच्छा हम दोनों तैयार होके सेट से पहुँचे तो वहाँ कोई था ही नहीं, कोई इवेंट ही नहीं। तो हम बोल रहे हैं कि लोग कहाँ हैं, मतलब कि उसकी शादी है। में समझ आ गई, मैसेज आया था मुझे तो, लेकिन कि वो ये मैसेज आया कि कैंसिल हो गई है। एक मिनट पूरी बात कंप्लीट तो हम अंदर गए तो हम सीमी पाशा ने कहा कि चलो आप पूछें, रिसेप्शन पे चलते हैं, क्या मसला है। हम रिसेप्शन पे गए, हमने पूछा कि इवेंट था उनका, क्या है। कहते उनकी सास, उनका नहीं, उनको कोई पर्सनल इशू हो गया है। अच्छा आपको वो मैसेज भेजा। मुझे ये परेशानी हो कि पता नहीं क्या पर्सनल इशू हो गया है, कि क्या हुआ है क्या हुआ। अब हम टेंशन में दोनों, उस लड़की की फिक्र हमें कि पता नहीं ऐसा क्या पर्सनल मैटर हो गया है। अब उसको मैसेजेस कर रहे हैं, वॉइस नोट जो मैंने उसको भेजा तो उसने जवाब दिया। उनकी सास का इंतकाल हो गया था। उसने कहा मेरी सास का इंतकाल हो गया है। मैंने कहा ओके, बट देखो कि मतलब जिस दिन, और इससे पहले भी ऐसा उसके साथ हो चुका है, एक दफ़ा पहले भी हो चुका है और इस दफ़ा भी हुआ। तो हम यही दुआ करते कोई इवेंट हो, कोई इवेंट जो है ना किसी का खैर आफियत के साथ हो, ये बड़ी